আমি আই লাভ ইউ। And I was running far away. Would I run off the wall someday? Nobody knows, nobody knows. ये सब के सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? क्या कुछ हुआ है क्या? क्या मेरे फेस में कुछ लगा है क्या? ये सब ऐसे घूर रहे हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा ये डर लग रहा है। ये लड़की कौन है और सब के सब इसको क्यों घूर रहे हैं? ए लड़की, ए इधर, मैं जरा इधर तो आओ तुम। क्या हो गया? क्या आपको मुझसे कुछ काम है? हाँ, तुझे से काम है, तभी तो तुझे बुलाया है। अंधी कहीं की, और बहरी भी हो गई है शायद से। तो मुझे ये बता, तू यहाँ पे नहीं आई है क्या? हाँ जी, मैं नहीं आई हूँ, बट आप मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकती हैं। देख लीजा, इसका तो मुंह भी बहुत ज्यादा चलता है। मुझे तो लगा कि मासूम सी लड़की है, दिखने में तो बहुत मासूम लगती है, लेकिन देखो इसकी बोलती तो देखो, आज ही नई नई आई हो, कैसे तुझसे बकवास कर रही है। शायद से पता नहीं है कि हम हैं कौन। सही कहा तूने आयु, शायद से इस लड़की को हमारे बारे में पता नहीं है। चल इसको थोड़ा सा मजा सिखाते हैं, इसे जरा बताएं तो हम हैं कौन। आप ये क्या बात कर रहे हो? मेरे साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आपने मुझे ऐसे बुली करा ना, तो मैं प्रिंसिपल के पास जाऊंगी और टीचर्स के पास जाऊंगी, आपकी कंप्लेन करूंगी। इसके बाद जो लीसा और जो आयु होते हैं वो ताई को बुली करने लगते हैं। लड़की, अब मैं तुझे बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। साली कौन है? किसने मुझे थप्पड़ मारा? किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझे द आयु को थप्पड़ मारने की? किसने मारा मुझे? मैंने मारा। बता क्या करी चिमकांडी? तेरी वजह से हमारा कॉलेज इतना ज्यादा बदनाम हो गया, तुम दोनों की इन बेकार और बेवकूफ़ी वाली हरकतों की वजह से। तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि बुली करना छोड़ दे। अगर तू रैगिंग करना नहीं छोड़ेगी आयु और लीसा, तो फिर तू देख लियो कि मैं कहां से पहुंची हुई लड़की हूँ। तुझे क्या लगता है कि मैं सीधी सादी लड़की हूँ? मैं बहुत ज्यादा ही टेढ़ी लड़की हूँ। अगर मैंने एक बार अपने डैड को कॉल मिला दिया ना, फिर तुम दोनों को रस्टिकेट कर देंगे और किसी भी कॉलेज में तुम दोनों को एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके बाद जो लीसा और जो आयु होते हैं वो मुंह फुलाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। आई मीन्स अगर बैकग्राउंड में ज़्यादा नॉइजेस आ रही है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर कीर्तन हो रही, पूजा हो रही है, दैट्स व्हाई बहुत ज़्यादा ही नॉइस है। हे सुनो, क्या तुम ठीक हो? आओ अपना हाथ दो, मैं तुम्हें उठा देती हूँ। तुम्हारी तो पूरी की पूरी ड्रेस खराब हो गई। तो मुझे ये बताओ, क्या तुम इस कॉलेज में न्यू हो? हाँ मैं न्यू हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचाई। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं वो दोनों लड़कियाँ मेरे साथ क्या कर देती। थैंक यू सो मच। ये मुझे तो लगा था कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बट यहाँ पे तो बुली और रैगिंग भी होती है। देखो ये सारे तो कॉलेज में कॉमन ही है। वैसे भी तुम्हें पता है ना कोरिया का हाल क्या है, बड़े से बड़े कॉलेज में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। वेल मुझे तुमसे एक बात कहनी थी, तुम अपना स्टैंड क्यों नहीं लेती हो? देखो तुम एक लड़की हो, तुम्हें अपना स्टैंड खुद लेना चाहिए। आज तो मैं थी इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन हर टाइम तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी ना। और ऐसे लोग तो तुम्हें हर जगह मिलेंगे जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, तो तुम्हें अपने लिए खुद स्टैंड लेना चाहिए। मैं लेना चाहती हूँ और मन भी बनाती
को मुंह तो जवाब दूंगी आप ही तरह, बट जब मुझसे कोई बदतमीजी करता है या ऐसे कोई रैगिंग या बुली करता है तो मैं डर जाती हूँ, मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं और मैं रोने लगती हूँ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। आई एम सॉरी, बट मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी कि मैं भी आपकी तरह स्ट्रांग बन सकूं। थैंक यू सो मच वंस अगेन मेरी हेल्प करने के लिए। अच्छा चलो ठीक है, तुम मेहनत करना, मैं भी तुम्हारी सपोर्ट करूंगी, मैं भी तुम्हें हेल्प करूंगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं तो तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। और क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? वैसे भी तुम्हारा यहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं होगा ना, क्योंकि तुम यहाँ पे नई नई आई हो। तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी फ्रेंड बन सकती हूँ। क्या सच में? आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मुझे नहीं पता था कि मुझे आज के दिन ही इतनी अच्छी फ्रेंड मिल जाएगी। वैसे मेरा नाम ताय है, आपसे मिलकर खुशी हुई। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम जिमिन है और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं तुम्हें उनसे भी मिलवाऊंगी और तुम्हारी उनसे भी दोस्ती कराऊंगी। वैसे ताय, तुम ट्रांसफर स्टूडेंट हो या फिर स्कॉलरशिप स्टूडेंट? अगर मैं सही कहूँ तो मैं दोनों ही हूँ, मतलब मैं ट्रांसफर स्टूडेंट भी हूँ और साथ ही साथ मैं स्कॉलरशिप स्टूडेंट भी हूँ। इसके बाद उन दोनों की ऐसी दोस्ती हो जाती है और जो जिमिन होती है वो अपने बाकी फ्रेंड से भी ताय को मिला देती है। हाय ताय, मैं शुगा हूँ, किम शुगा। तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वैसे तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और बहुत इनोसेंट भी, और मैं जिमिन का हस्बैंड भी हूँ। क्या आप जिमिन के हस्बैंड हो? सच में? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जिमिन, तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? वो मैं प्यार करती थी शुगा से और मॉम डैड ने भी राजी कर लिया था, उन्होंने भी हाँ कर दिया था और उन्हें भी शुगा बहुत ज़्यादा पसंद था, तो इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। हाय ताई, माय नेम इज जेनी। तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे शुगा ने बिल्कुल सही कहा, तुम बहुत सुंदर हो। क्या तुम मुझे भी अपनी ब्यूटी टिप्स बताओगी? मुझे भी तुम्हारी जैसी ग्लो वाली स्किन चाहिए। अरे ताई, तुम इसकी बात छोड़ो, मैं सुबेन हूँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। और हमसे तो मिलिए ही, हम हैं युनजुनवा। गाइस, जंको कहाँ पर है? क्या वो अभी तक कॉलेज नहीं आया है क्या? जेनी, तुम मुझे ये बताओ, ये जंको कौन है? जिमिन ने तो सबसे मिलवा दिया, बट ये जंकुक कौन है? ओह, तुम्हें जंकुक के बारे में नहीं बताया जिमिन ने? जंकुक शुगा भाई का छोटा भाई है और जिमिन का देवर और हम सबका फ्रेंड। ओह अच्छा, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुम शुगा को शुगा भाई क्यों कह रही हो, और जब शुगा बड़ा है तो वो हमारे सेक्शन में हमारी क्लास में क्या कर रहा है? रुको, मैं तुम्हें शॉर्ट में बताती हूँ जिसकी वजह से तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। जो जंकुक है उसके ना बहुत सारे एनिमीज है, क्योंकि वो छोटी सी उम्र में कॉलेज स्टूडेंट के साथ साथ बिजनेसमैन भी है अपनी डैड की कंपनी का, जिसकी वजह से उसके बहुत एनिमीज है। और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो शुगा भाई है वो एज अ कॉलेज स्टूडेंट बने हैं, वो भी 3rd ईयर के, क्योंकि शुगा भाई की तो ऑलरेडी ग्रेजुएशन हो गई है और वो दूसरी कंपनी को संभालते हैं, अपनी कंपनी को, वो भी वहाँ के CEO हैं। और शुगा भाई जंकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करते, मतलब बहुत ज़्यादा। तुम्हें अगर सच बताओ ना तो वो जिमिन से भी ज़्यादा प्यार करते जंकुक से। ऐसी करके टाइम स्किप होता है और यहाँ पे हमारी हीरो की एंट्री भी हो जाती है। जंकुक बेबी, तुम आ गए। इतना लेट कहाँ पर हो गए? तुम्हें पता है आज मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए चीज केक बनाया जेके बेबी। हे गाइस, आई एम सो सॉरी, आज मुझे सच में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। डैड ने कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स की वजह से, उसे हैंडल करने की वजह से मैं सच में लेट हो गया। इट्स ओके जंकुक, तुम्हारी मीटिंग तो अच्छी गई ना? वैसे तुम्हें मैं एक जने से मिलाना चाहता हूँ, हमारे ग्रुप में एक और लड़की आई है।
अच्छा, तो तुम वो नई लड़की हो जिसके बारे में भाई बात कर रहे थे। वैसे हाय, मेरा नाम जंकुक है। आपसे मिलकर खुशी हुई जंकुक। मुझे भी। मेरा नाम तायांग है, किम तायांग। ऐसे करके वो लोग थोड़ी सी और जान पहचान बढ़ाते हैं अपनी, और इसके बाद थोड़ी देर बातें शातें करने के बाद सभी लोग अपनी क्लास में चले जाते हैं, और यहाँ पे जो प्रोफेसर है वो भी आ गए हैं। चलो बच्चों, अब मैं चलता हूँ, ये पीरियड तो ओवर हो गया, बट कल जब मैं आऊँगा तो जितना जितना मैंने पढ़ाया आज, मैं उन सभी बच्चों से पूछूंगा जिन जिनका मैंने नाम लिया था। उन बच्चों से तो मुझे मस्ट पूछना है। इसके बाद जो प्रोफेसर बॉगम होते हैं वो तो अपनी क्लास ख़त्म करके चले जाते हैं, और इसके बाद टाइम स्किप होता है। फाइनली क्लास तो ओवर हो गई है। जिमिन, जेनी, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। क्या तुम दोनों में से कोई मुझे ज्वाइन करना पसंद करेगा? आई एम सो सॉरी ताए, अगर तू कोई और जगह बोलती तो मैं तेरे साथ चली जाती, पर लाइब्रेरी बिल्कुल भी नहीं। मेरा नाता है ही नहीं दूर दूर तक लाइब्रेरी से। मैं तुझे भी पढ़ने नहीं दूंगी और ना ही खुद पढ़ूंगी। ओह अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, तुम अच्छा। जेनी, क्या तुम चलोगी? आई एम सॉरी ताए, अगर सुबिन के साथ मेरा कोई प्लान नहीं होता डेट का तो मैं तेरे साथ ज़रूर ज्वाइन करती, बट मुझे आज सुबिन के साथ जाना है। इट्स ओके ताए, अगर जिमिन और जेनी नहीं जाना चाहती तुम्हारे साथ, उन्हें काम है, तो कोई बात नहीं, तुम जंकुक को ले जाओ। तुम्हें पता नहीं है इस स्कूल का वो टॉपर है, मतलब इस कॉलेज का टॉपर है वो। ये तो क्या कह रहा है सुबिन, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं कोई टॉपर वॉपर नहीं हूँ। ये पता नहीं ऐसी अफवाह फैला रहा है, तुम गलत मत समझना, मैं कोई भी टॉपर वॉपर नहीं हूँ। अगर आप जाना चाहते हो तो आप चल सकते हो मेरे साथ। वैसे भी 1 महीना मैंने स्किप कर दिया है क्लासेस को, मैं 1 महीना लेट से आई हूँ, तो कुछ अगर मुझे डाउट होगा तो आप मेरे सॉल्व कर दोगे। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, अगर आप जाना चाहते हो तो आप चल सकते हो मेरे साथ लाइब्रेरी में। सो आई मीन्स यहाँ पे जो ह्यूमन होते हैं वो भी अपनी डेट के लिए चले जाते हैं, और यहाँ पे जेनी और सुबिन भी डेट के लिए चले जाते हैं। बच्चे हमारे ताइकोक वो भी लाइब्रेरी के लिए चले जाते हैं, और एक और शख्स हमारे युनजिनवा, तो वो इधर उधर मुंह मारते हुए इधर उधर चले जाते हैं लड़कियों की तलाश में। चलिए देखते हैं कि ताइकोक लाइब्रेरी में क्या करे। ओफो, अब इसे कैसे करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग खराब हो गया इसे क्वेश्चन करते करते। सुनिए, क्या आप मेरी हेल्प कर दोगे? मैंने कितनी बार बना दिया बट ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है। अच्छा दिखाओ कौन सा क्वेश्चन है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, ठीक है? परेशान होने की जरूरत नहीं है ताई। ऐसे करके टाइम स्किप होता है। यहाँ पे कॉलेज में भी सबकी छुट्टी हो जाती है, बस जो ताई होती है वही कॉलेज में बची होती है। ओफो ताई, तुझे भी इतना ज़्यादा पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी कि टाइम का पता ही नहीं चला। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है जो मेरी हेल्प कर सकता है। इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है, मेरे पास तो छाता भी नहीं है कि मैं घर जा सकूँ। अब मैं घर कैसे जाऊँगी? अगर घर नहीं गई तो मॉम डैड परेशान हो जाएंगे। आई थिंक अब मुझे भीग कर ही जाना पड़ेगा। हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने है सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों सपने हैं पलकों तले, तुमसे न जाने क्यों कैसे बताएं खुद। इसके बाद जो ताइकोक होते हैं वो थोड़ी दूर वॉक करते हुए चलते हैं। इसके बाद जो बारिश होती है वो अचानक से ही रुक जाती है। इसके बाद जंकुक अपने छाते को बंद कर देता है। चलो फाइनली बारिश तो रुक गई। ताई, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारे कपड़े भीगे तो नहीं ना? तुम तो नहीं भीगी ना? नहीं नहीं जंकुक, मैं ठीक हूँ, मैं नहीं भीगी हूँ। और थैंक यू सो मच सही टाइम पर आने के लिए। अगर आप नहीं आते तो पक्का मैं भीग जाती और मैं बीमार हो जाती, क्योंकि मुझे बारिश से एलर्जी है। ओह अच्छा, फिर तो सही टाइम पर मैं आ गया।
वैसे तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना, तो थैंक यू मत बोलो। हाँ मैं तो भूल ही गई थी। वैसे क्या हम वॉक करते हुए जा सकते हैं? अब तो बारिश रुक गई ना। इसके बाद दोनों ही बातें करते हुए अपने घर के एड्रेस में जाने लगते हैं। ओरे पिया मैं तो तेरे लिए सो रातां जगूं जिथे जावे तू ओथे जावे दिल दस की मैं करूं जो तू रुस जानिए दिल ये टूट जानिए तेरे संग संग राह सारी कट जानिए जो तू रुस जानिए। ताई दिखाओ तुम्हारा पैर, कहीं चोट तो नहीं लगी ना? तुम ठीक तो है ना? बताओ तुम ठीक तो हो ना? मुझे तो बहुत डर लग गया था कि पता नहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लग गई। ताई मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। अरे आप रुकिए तो मुझे बोलने का मौका तो दीजिए, आप तो खुद ही बोलते जा रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। वैसे भी आपने तो मुझे बचा लिया था। आप तो ऐसे फिक्र करें जैसे कि मैं आपकी वाइफ होंगी या फिर गर्लफ्रेंड। क्या ताई ये तुमने क्या कहा? तुम्हें खुद भी पता है? ओह नो, ये मैंने क्या कह दिया? I'm sorry जंगकुक, मुझे खुद भी नहीं पता चला कि मैंने क्या बोल दिया। मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। I'm so sorry, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे इट्स ओके इतना ज़्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है ताई। इट्स ओके, गलती से हो जाता है। वैसे भी तुमने कौन सा जानबूझ के कहा था, और अगर जानबूझ के कहा भी होता तब भी मुझे बुरा नहीं लगता। चलो पहले तुम्हारे घर में चलते हैं, तुम्हें पहले छोड़ देता हूँ, फिर उसके बाद मैं चले जाऊँगा अपने घर पर। इसके बाद टाइम स्किप होता है कि यहाँ पे जंगकुक ताई को उसके घर छोड़ देता है, फिर अपने घर चले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इन कॉलेज। भाभी, जिमिन भाभी, एक क्वेश्चन पूछूं? आप मुझे बता सकते हो कि ताई कहाँ पर है? वो दिखाई नहीं दे रही है सुबह से। ओहो, ताई की बड़ी चिंता हो रही है मेरे देवर जी को। वैसे जंगकुक, बेस्ट फ्रेंड तो वो मेरी और जेनी की है, लेकिन बैठते उठते तो तुम उसके साथ ज्यादा हो, जबकि वो तो तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड है, और एक दिन भी नहीं हुआ है बड़ा ही ताई ताई के गुणगान करे जा रहे हो। सच्ची सच्ची बताओ, क्या वो मेरी देवरानी बनेगी? वैसे मुझे ये देवरानी बहुत ज्यादा ही पसंद है, एक क्यूट और इनोसेंट देवरानी। वैसे अब तो मुझे ताई ही देवरानी के रूप में चाहिए, और बहन के रूप में और बेस्ट फ्रेंड के रूप में तो वो है ही, अब देवरानी के रूप में भी मुझे ताई ही चाहिए। ऑफ कोर्स भाभी, पर पहले मैं उससे प्रपोज तो कर दूं, अपनी दिल की बात तो बता दूं। मतलब जो मैं सोच रही हूँ वो पक्का सही है। हाँ आप जो सोच रहे हो वो पक्का सही है। मैं ताई से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आई थिंक फर्स्ट साइड लव हो गया भाभी। इसके बाद जो जिमिन होती है वो जंगकुक को एड्रेस बता देती है कि आखिर जो ताई है वो है तो है कहाँ पर। चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता मैं रह गया, कुछ तो है तेरे मेरे दिल में आज अनकहा सा रह गया। मैं जो कभी कह ना सका आज कहता हूँ पहली दफा, दिल में हो तुम आँखों में तुम पहली नजर से ही यारा। इसके बाद दोनों ही अपने किस ब्रेक करते हैं, दोनों ही अपने सेंस में आते हैं और बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं कि आखिर उनके साथ अभी हुआ तो हुआ क्या। ताई वो I'm really so sorry, मुझे पता नहीं कैसे अचानक से हो गया। I'm so sorry। नहीं आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? मुझे सॉरी बोलना चाहिए। वैसे भी मैं ढंग से नहीं चल रही थी, आई थिंक आप तो ढंग से ही चल रहे थे, मेरी गलती है।
प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा चलो छोड़ो, हम दोनों की ही गलती, हम दोनों ही ढंग से नहीं चल रहे थे। वैसे ताई तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ पर थी? मैंने तुम्हें तब से ढूंढा, मैंने जैनी से भी पूछा और जिमिन भाभी से भी पूछा, फिर उन्होंने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर हो। लेकिन आप मुझे ये तो बताइए कि आखिर आप मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? आखिर आपको मुझसे क्या काम था? क्या काम था इसका क्या मतलब है ताई? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें खाने के लिए बुला रहा था। तुम्हें पता नहीं है क्या, लंच का टाइम हो गया और तुम्हें मैंने नोटिस करा तुम बहुत ज्यादा ही कम खाती हो। प्लीज अपनी डाइट को छोड़ो और ढंग से खाना खाया करो। ये डाइट वाइट तो चलती रहेगी जिंदगी में। जंकुक की बात सुनकर ताई स्माइल करती है, क्योंकि ताई को पता था कि जंकुक उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र करता है। साथ ही साथ जंकुक के सारे फ्रेंड्स उसकी बहुत फिक्र करते हैं। इससे पहले जो भी वो स्कूल में और जो फर्स्ट और सेकंड ईयर में जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी, वहाँ पे किसी ने भी उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प और इतनी ज़्यादा केयर करी नहीं। एटलीस्ट उसके कोई फ्रेंड भी नहीं थे वहाँ पे, वो अकेले रहती थी। और यहाँ पे उसे इतने सारे फ्रेंड्स मिले, इतनी अच्छे टीचर्स मिले जो कि उसका बहुत ध्यान रखते थे। और सबसे ज़्यादा तो जंकुक उससे बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। हर टाइम उसकी परछाई बनते हुए फिरता रहता था उसके आमने सामने, जो कि ताई को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। ताई ये लो, ये खाओ, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हाँ हाँ जंकुक मैं खा रही हूँ, रुको तो पहले मुझे मेरे मुंह का तो खाने दो। बस तुम तो कुपोरा कुपोरा बस मेरे मुंह पर डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो। अरे मुझे चबाने तो दो, पहले मुझे मुंह का तो खाने दो। चुपचाप से तुम अपना मुंह चलाओ खाने पर और बोलने पर नहीं, ठीक है? तुम कुछ भी नहीं खाते हो। आज तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से खिलाऊंगा और गोलगप्पा बना दूंगा। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हाथ से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। देखो ना योंगी, ये दोनों कितने ज्यादा प्यारे लग रहे एक दूसरे के साथ। ऐसा लग रहा है कि रब ने बना दी जोड़ी कहें। कितने ज्यादा क्यूट लग रहे और दोनों एक दूसरे का ध्यान कितना ज्यादा ध्यान रख रहे। देखो दोनों एक दूसरे को कैसे खिला रहे इतने प्यार से, जैसे कि ये तो कपल ही हो। वैसे भी अच्छे लग रहे हैं ना, हमारे जैसे जिमिना बेबी। वैसे मैं जंकुक और ताई के रिश्ते के बारे में बात करूंगा मॉम डैड से, बट एक बार जंकुक ताई को प्रपोज कर दे और ताई हाँ कर दे, फिर उसके बाद मॉम डैड को भी बता देंगे और ताई के मॉम डैड से भी बात कर लेंगे इन दोनों के रिश्ते के बारे में। और फिर मेरा भाई भी सिंगल से मिंगल हो जाएगा मेरी तरह। ये लड़की तो दिन पर दिन उड़ती जा रही है। मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा शातिर है। देखो कैसे अपने भोले फेस के साथ साथ ये जंकुक को कैसे अपना बनाना चाहती है, लेकिन मैं इसे ऐसा कुछ करने नहीं दूंगी। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा, जंकुक तो सिर्फ और सिर्फ मेरा है और वो मुझे से शादी करेगा क्योंकि उसके लिए परफेक्ट तो मैं हूँ। बट इस लड़की को रास्ते से हटाने के लिए एक मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है लीसा, बट इसके लिए इन सबको दूर होना पड़ेगा ताई से। क्या कर सकते हैं? वैसे भी जब तक ये सब के सब ताई के साथ रहेंगे, हम अपना प्लान कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? क्योंकि ये सब तो ताई को बचा लेंगे और ये फिर दोबारा से महान बन जाएंगी और हम जंकुक के सामने फिर से गिर जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जंकुक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मेरे पास एक प्लान है, तुम सुनना पसंद करोगी? इसके बाद जो ताइकुक होते हैं वो अपना लंच खत्म कर देते हैं। ऐसे करके टाइम स्किप होता है। यहाँ पे 3 वीक्स बीत जाते कॉलेज में। देखो बच्चों, आज का टेस्ट अच्छा गया था तुम सबका और किसी किसी का तो बहुत ही अच्छा गया है। सो जितना मैंने आज पढ़ाया है उतना पढ़ लेना। ताई तुम मेरे कैबिन में आओगी? मुझे तुम्हारे मार्क्स से रिलेटेड तुमसे कुछ डिस्कस करना है, तो जल्दी से मेरे कैबिन में आओ। ओके ठीक है? ओके सर, ठीक है, मैं
अभी आती हूँ। आखिर सर को ताई से क्या काम है? कुछ समझ में नहीं आई, बात कुछ हजम में नहीं हुई मुझे। बात तो तू सही कह रही जेनी, वैसे भी सर को ताई से ही क्या काम है? हमेशा आजकल ताई को बड़ा बुलाते हैं अपने कैबिन में, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। आज वैसे तूने सही कहा सुबिन के फूल ने, वैसे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तुझे क्या लगता है जिमीना और शुगा? बात तो तू सही कह रहा है अंजन। वैसे शुगा, वैसे ये सब बात तो सही कह रहे हैं। आखिर मार्क्स तो जंकुक और ताई के दोनों के ही सेम आए हैं, तो जंकुक को तो कभी भी पार्क बॉगम सर ने बुलाया नहीं, और ताई जब से आई है हमेशा से बुलाते हैं। वैसे बात आप सही कह रहे भाभी, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है इस सर पर, तो मुझे हमेशा से डाउट रहा है। आई थिंक मुझे पीछा करना चाहिए ताई और इस पार्क बॉगम का। इसके बाद जो ताई होती है वो पार्क बॉगम के कैबिन में चली जाती है। जंकुक भी उसका पीछा करता है, बट बीच में आयु और लिसा उसे रोक देती है। सर, मैं आई कम इन? सर, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, मैं तुम्हें बुलाया था, आओ। और सबसे पहले इस दरवाजे को बंद कर दो, क्लोज करके यहाँ पर आओ, ओके? ओके सर, बट पहले आप मुझे ये तो बताइए कि दरवाजे को क्यों क्लोज करना है? ताई, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, तो आई डोंट श्योर कि तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ सकती हो। जितना कहा है उतना करो। ताई दरवाजे को क्लोज कर देती है। जैसे वो बैठने वाली होती है वैसे ही पार्क बॉगम उसे फोर्सफुली अपने लैब में बिठा देता है। सर, ये क्या बदतमीजी है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे इस पोजीशन में बिठाने की? देखो ताई, चुपचाप से रहो। अगर तुम्हारी आवाज फिर से निकली ना तो फिर देख लेना तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा। देखो बेबी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत नहीं करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे प्यार से करने दोगी तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा जेंटल रहूँगा। और वैसे भी तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक ही दिन के लिए चाहता हूँ और तुम्हें एक ही दिन के लिए टेस्ट करना चाहता हूँ। तो मेरे साथ कोऑपरेट करो। जी सर, ये आप मुझसे कैसे बातें कर रहे हो? प्लीज सर, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। देखिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। प्लीज, आप मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करने में तुले हुए? कोई है? प्लीज मुझे बचाओ इस इंसान से। प्लीज प्लीज सर, मैं पक्का किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जो भी आपने मुझसे कहा और जो आप करना चाहते थे मेरे साथ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। कोई है? प्लीज मेरी हेल्प करो। Call me the freak of the fall. You feel like a bad boy when I'm King Kong. I'm not no high any other say. अबे साले प्रोफेसर, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? आज तो तू बचेगा नहीं। आज तो मैं तुझे मार डालूंगा। जंकुक, तुम्हारा दिमाग सटक गया क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे अपने प्रोफेसर पर हाथ उठाने की? तुम मुझे मारोगे? तो तुम मुझे मारोगे? साले, तुझे तो मुझे पहले ही टपका देना चाहिए था। मेरी गलती थी कि तुझ जैसे प्रोफेसर को मैंने अपने कॉलेज में नौकरी दी। तुझे तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? लड़कियों के साथ तो बदतमीजी करा था, उनके साथ फोर्स करा था। आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगा। तेरा लाइसेंस कट कर दूंगा तेरे टीचर का। They say I'm sick and it won't take long till my sickness spreads worldwide. They call me the freak of the fall. You feel like a bad boy when I'm King Kong. I'm not no high any other same one. I know I'm hot, don't cry. Toxic 3 in the palm. I'm not no the same song. They say I'm sick and it won't take
बाद जो जंकुक होता है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पार्क बॉगम को मारता है, जिसके वजह से पार्क बॉगम का जो चेहरा होता है वो पूरी की पूरी उसका नक्शा ही बदल देता है जंकुक। बट जो पार्क बॉगम होता है वो मरता नहीं है, वो बहुत बुरी तरीके से बेहोश हो जाता है। इसके बाद जंकुक मार पिटाई करने के बाद ताई के पास जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा डरी होती है, सहमी होती है, एक कोने में रो रही होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि वो तो यहाँ पे पढ़ने के लिए आई थी और उसके साथ यहाँ पे क्या हो गया। जंकुक, ये क्या हो गया मेरे साथ? देखो ताई, प्लीज रोना बंद करो बच्चा, प्लीज बंद करो रोना, ठीक है? तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम क्यों रो रही हो? ठीक है, रोना बंद करो, ओके? तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, मैं आ गया था ना। जंकुक, तुम्हें पता है उसने मुझे कहाँ टच करा? मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे तो लगा कि वो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। वो ऐसे कैसे कर सकते? मैं तो उनकी स्टूडेंट हूँ ना, मैंने तो कभी भी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। तो हमेशा भगवान जी मेरी इतनी ज्यादा परीक्षा क्यों लेते हैं? वो मेरे साथ ही सब कुछ बुरा बुरा क्यों करते हैं? जंकुक देखो बच्चा, तुम रोना बंद करो, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारा जंकुक आ गया था ना, तुम्हें विश्वास है ना मुझ पर? ठीक है ताई, देखो उससे उसकी गलती की सजा बिल्कुल मिलेगी। एक तो मैंने सजा दे दी है और उसके बाद उसका करियर भी मैं पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे है तुम्हें छूने की? अब तुम बंद करो रोना, ठीक है? तुम बिल्कुल ठीक हो, ओके? अब हम घर चलते हैं, ओके? तुम शांत हो जाओ। इसके बाद जंकुक ताई को उसके घर छोड़ देता है। चलिए देखते हैं कि ताई के घर पर क्या होता है। बेटा तुम कौन हो और ये ताई को क्या हुआ? तुम ऐसे उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा के क्यों लाए हो? आंटी, ताई को कुछ भी नहीं हुआ है, वो ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई करती ना, इसके वजह से वो कॉलेज में ही सो गई थी और मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं ही उसे हमेशा छोड़ता हूँ घर, तो इसी वजह से वो सो गई थी। अच्छा, बस सो गई थी? मैं तो डरी गई थी कि पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हुआ। अच्छा, मैं तुम्हें रास्ता बता देती हूँ ताई के कमरे का, तुम उसे छोड़ दो। वैसे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? आंटी, मेरा नाम जंकुक है। वैसे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं जाऊँ ताई को छोड़ने के लिए? इसके बाद जो जंकुक होता है वो ताई के कमरे में चले जाता है उसे छोड़ने के लिए। जिंदगी की शाख से लूं कुछ हंसी पल में चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। मेरा बच्चा, तुम अच्छे से सो जाओ और डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जंकुक तुम्हें हर वो बुरी चीज से बचाएगा और जिससे तुम्हें खतरा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ताई, प्लीज। ताई की फोरहेड किस करने के बाद जो जंकुक होता है वो जीसू को बाय करते हुए और ग्रीट करते हुए अपने घर की तरफ चले जाता है। ऐसे करके टाइम स्किप होता है नेक्स्ट डे इन। ताई, जल्दी से अपना फिनिश करो ब्रेकफास्ट बेटा, तुम्हें कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। वैसे तुम्हारा वो फ्रेंड बहुत ही अच्छा था, सच में कितना प्यारा था, इतने अच्छे से बात कर रहा था। सच में तुमने बहुत ही अच्छा फ्रेंड बना रखा है ताई। किस बारे में बात करी जीसू? कौन सा फ्रेंड? ताई का कोई नया फ्रेंड बन रखा है? ताई बच्चा, तुमने तो मुझे नहीं बताया। डैड, मुझे खुद नहीं पता है कि मॉम किस फ्रेंड के बारे में बात कर रही है। मॉम, पहले मुझे तो बताइए किस फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो? अरे वही फ्रेंड, क्या नाम था उसका? हाँ, जंकुक, उसका नाम जंकुक था। वो यही बता रहा था अपना नाम, वो बोल रहा वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो ना बहुत ही अच्छा था। ये तुम्हारी लड़की ना हमेशा सो जाती, इतना पढ़ती लिखती है और सो जाती है कॉलेज में। उसके बाद वो लड़का उसे घर तक छोड़ने के लिए आया था। सच में बहुत ही प्यारा बच्चा था और वो कह रहा था कि वो हमेशा छोड़ने के लिए आता है इसे। हैं? सच में? ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुमने तो बहुत अच्छा फ्रेंड बना रखा है। मतलब यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे होंगे इसका मतलब। वैसे टाइम मुझे भी तुम्हारे उस फ्रेंड से मिलना है, जरा कभी खाने में बुलाओ, मैं भी मिलूँ उससे। क्या सच में डैड आप जंकुक से मिलोगे? ओके डैड, मैं उसे बता दूंगी। मैं उसे जरूर बुलाऊंगी। कल के उस इंसिडेंट की वजह से ताई बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थी, बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। जैसे ही उसने अपने मॉम डैड से जंकुक की तारीफ सुनी और जंकुक का नाम सुना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसके फेस में फिर से वो बॉक्सी स्माइल आ गई थी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है कॉलेज में। ओ ताई, तुम आ गई? मुझे तो लगा कि तुम आज आओगे नहीं। तुम मुझे बताओ तुम कैसी हो?
मैं ठीक हूँ जंकुक, एंड थैंक यू सो मच मेरी कल हेल्प करने के लिए। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, वो बास्टर्ड पता नहीं मेरे साथ। शट अप ताई, अगर तुमने फिर से ऐसे अशुभ बातें मेरे सामने कही ना तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा। तुम चाहती मैं दोस्ती तोड़ दूं तुमसे तो प्लीज ऐसी बातें मत कहा करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं होगा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। थैंक यू सो मच जंकुक, मुझे नहीं पता है कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों करते हो, मुझसे इतना प्यार, मुझसे इतनी ज़्यादा केयर क्यों करते हो। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। मुझे कभी भी इतना अच्छा फ्रेंड नहीं मिला था, ना स्कूल में और ना ही मेरे पिछले वाले कॉलेज में। तुम सच में बहुत अच्छे हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम जैसा फ्रेंड पाकर। थैंक यू सो मच गॉड। अच्छा चलो, अब ये सेंटिमेंटी बातें ना मेरे सामने मत करो। वैसे ताई मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात कहनी थी। मैंने उस बास्टर्ड का लाइसेंस कैंसिल करा दिया है प्रिंसिपल से कहकर, और अब वो तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आएगा और तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी करे तो तुम मुझे बताना, ठीक है। उसका भी मैं लाइसेंस कैंसिल करा दूंगा। वैसे आज हमारी कोई क्लासेस नहीं है, तो क्या तुम मेरे साथ यहीं वॉक करोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मैं भी तो सब बोर हो गई थी पढ़ के। चलो ना लाइब्रेरी चलते हैं। अभी तो तुम कह रही थी कि तुम बोर हो गई पढ़ के और फिर से अब लाइब्रेरी घुसना चाहती हो। प्लीज ना। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। तू अगर मेरी ये उजाले तेरे, तू अगर मेरी दिल हवाले तेरे, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। इसके बाद जो ताई होती है उसे रियलाइज होता है कि उसे लगी नहीं है और उसे किसी ने पकड़ रखा है। हाँ जंकुक, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तुम मुझे ये बता कि तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत क्या थी? अगर तुम्हें ज्यादा लग जाती तो तुम आखिर ऐसा क्यों करते हो? तुम मुझे बचाने के चक्कर में तुम अपने आप को क्यों नुकसान पहुंचाते हो? मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? मेरी वजह से हमेशा तुम्हें चोट लग जाती है। क्यों मुझे बचाते हो जंकुक? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ताई, बहुत ज्यादा प्यार। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। क्या क्या कहा जंकुक तुमने? तुम बहुत ज्यादा धीरे से बोले, मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं ताई, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि मुझे चोट नहीं लगी है, बहुत हल्की सी किताबें थी, एक दो ही गिरी है, कुछ ज्यादा चोट नहीं लगी है मुझे। इसके बाद ऐसे करके टाइम स्किप होता है और 1 वीक लेटर। जंकुक मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। वो मेरे मॉम डैड के ना फ्रेंड्स के घर आज हम जाने वाले हैं, तो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे? मुझे आज बहुत अच्छी ड्रेस लेनी है, मैं बहुत टाइम के बाद उनसे मिलने जा रही हूँ। ओह अच्छा, तो ठीक है, तो आज चलते हैं। तो मुझे टाइमिंग बता दो कि कब चलना है। मैं तो वैसे भी फ्री रहता हूँ ताई, तो अगर तुम फ्री हो तो तुम मेरे साथ अभी क्यों नहीं चलते हो? बात तो फिर मुझे वहाँ जाना है ना, तो अभी चलते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ अभी चलता हूँ। ओके ठीक है, चलो चलते हैं। जंकुक देखो मैं आ गई, कैसी लग रही हूँ मैं? ताई बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ? मुझे पता है कि तुम मुझे यही कहोगे, ताई तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। इस ड्रेस में तो तुम कोई पेड़ परी या एंजल लग रही हो। वैसे कह तो तुम सही रही हो, तुम बहुत सुंदर लग रही हो ताई, पर मुझे ये कुछ खास नहीं लगी। क्या तुम कुछ और ट्राई करोगी? देखो ये कैसे ये क्या पहना तुमने? अभी के अभी उतारो। छी इतनी घटिया ड्रेस है, जल्दी से जल्दी उतारो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर। अच्छा ठीक है, मैं उतारने जा रही हूँ। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वैसे वो ड्रेस बहुत अच्छी थी जंकुक, तुम्हें क्या पसंद है? तुमने इतनी सारी ड्रेसेस को रिजेक्ट कर दिया। मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हें गलत लेके आ गई हूँ। इससे अच्छा तो जेनी या जिमिन में से लेके आती, तो वो मुझे बहुत अच्छी ड्रेसेस सजेस्ट करते। अच्छा बताओ ये कैसी है? आई होप ये पसंद आए तुम्हें। हाँ ये कुछ बढ़िया लग रही है, ये तो बहुत प्यारी ड्रेस है। इसमें तो तुम परी एंजल खूबसूरत प्रिंसेस लग रही हो। ये हुई ना अच्छी बात, ये ड्रेस अच्छी लग रही है। तुम ना इसी ड्रेस को ले लो, ठीक है? तो हम इसकी पेमेंट कर देते हैं।
जस्ट शट अप। अब मैं कहूंगी कि ये ड्रेस बहुत ज्यादा घटिया और बकवास है। तुम्हारी पसंद सच में बहुत ज्यादा ही बकवास है। हो माय गॉड, इतनी घटिया ड्रेस कौन लेता है। अच्छा रुको, मुझे ना एक गाउन पसंद आ गया है, तो मैं उसे जब बार चेंज करके आते तो मुझे बताना कि मैं उसमें कैसी लग रही हूँ। देखा है तुझको जब से हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल। खूबसूरत, माशाल्लाह, तुम ऐसी लग रही हो कि जो कि मैं अपने लफ्जों में बयान भी नहीं कर सकता हूँ ताई। देखा है तुझको जब से हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। मम्मी से क्या डैडी से भी मिलाऊंगा तुझे, अरे जो भी मैं कहूँ तुझे लगता है क्यों गलत। पलट ऐसे करके टाइम स्किप होता है। अब चलिए देखते हैं कि मेंशन में क्या हो रहा है। मॉम डैड, इतनी सारी तैयारियां क्यों हो रही है? आपने मुझे कुछ बताया नहीं। क्या कोई पार्टी शादी हो रही है क्या हमारे घर पर? तुझे बताया नहीं मॉम डैड को ने। उनके बहुत ज्यादा ही चाइल्डहुड फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड आज आने वाले हैं और साथ ही साथ उनकी बेटी भी आने वाली है। इसके वजह से घर में इतनी तैयारियां हैं। ओह अच्छा, ये बात है। ओके फाइन, अच्छी बात है। जंकक, मेरी आज बेस्ट फ्रेंड आने वाले हैं और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है, तो अच्छे से तैयार शैयार हो जाओ। ओके बेटा। इसके बाद जो नामजिन के बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो आ जाते हैं। हेलो जिन, हेलो आरम भैया, आप कैसे हो? कितने टाइम के बाद मिले हम। और ये क्या तुम दोनों के बच्चे हैं? तो बहुत प्यारे हैं। वैसे कैसा है आरम, बता कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। तो मुझे ये बता, तो मुझे भूल ही गया। शायद से हम दोनों ही एक दूसरे को भूल गए हैं। देख, आई बिजनेस की वजह से तो हम दोनों का कनेक्शन ही मिट गया है। हेलो अंकल, आप कैसे हो? आंटी, आप कैसे हो? आप अच्छे तो हो ना? हेलो अंकल आंटी, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वैसे जैन, मुझे ये बता, क्या ये तेरा बेटा है और ये क्या उसकी वाइफ है? ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट कपल है। तूने सही कहा, ये मेरा बड़ा बेटा है और ये उसकी वाइफ है। ये बहुत ज़्यादा ही क्यूट कपल है, मैं भी नहीं यही कहती हूँ। और ये मेरा छोटा बेटा है जंकक, तेरी अमानत, मतलब तेरी बेटी की अमानत। ओह नो जंकक, तुम यहाँ पर? बेटा तुम कैसे हो? तुम यहाँ पर? क्या हुआ जिसू, क्या तुम जंकक को जानती हो? पर तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम जंकक को कैसे जानती हो। हम तो मिले ही नहीं जंकक से। अंकल वो, हाँ मैं आंटी को जानता हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो। वैसे मुझे भी नहीं पता था कि तुम नामजिन के बेटे हो। तुम तो सच में बहुत समझदार बच्चे हो। तुम्हें बताया था ना जे हो वो लड़के के बारे में। अच्छा हाँ, ताई का बेस्ट फ्रेंड। ओह तो वो जंकक है। अच्छा, अब मुझे बात समझ में आई। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। जंकक बेटा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं अपनी बेटी ताई से तुम्हारी शादी कराना चाहता हूँ। क्या तुम राजी हो उसके लिए? क्या मेरी शादी ताई से? ये क्या कह रहे हो अंकल? हाँ बेटा, हम दोनों ने पहले ही फिक्स कर दिया था बचपन में कि हम दोनों के बच्चों की शादी हम करवाएंगे। हम एक दूसरे के बच्चों से कराएंगे। वैसे ताई बेटा, तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं अंकल, अगर मॉम डैड चाहते हैं तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके फाइन, जब ताई को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ऐसे करके टाइम स्किप होता है। यहाँ पे जो ताइको का जो रिश्ता होता है वो भी फिक्स हो जाता है। कुछ 1-2 हफ्ते के बाद मुहूर्त निकलता है ताइको की शादी का। सो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है कॉलेज में। लीसा, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है और आज तो मुझे लगता है कि सही समय भी है। आज तो उस ताई को मदद सिखाना ही पड़ेगा हमें। मुझे तो लगा कि तू उस ताई को मदद सिखाने के बारे में भूल ही गई है, क्योंकि इतने टाइम से तो चुप थी। तो मुझे तो लगा कि तू सच में भूल तो नहीं गई है। मुझे तो लगा कि तू बदला लेगी भी या फिर उस लड़की से बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कैसे ना बदला दूं? उसने मेरे जंको को मुझसे दूर करा है और अब तो मैं पक्का बदला लूंगी। तो बस देखती जा कि मैं क्या करती हूँ।
बाद सब चुप भी हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद जो जंकुक होता है वो आयु और लिसा को रस्टिकेट करा देता है कॉलेज से, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये साल के सारे जो काम है वो आयु और लिसा नहीं कर रहे, वो भी ताई को बेइज्जत करने के लिए। सो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। प्रपोज करना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। ताई, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये तुम क्या कह रहे हो जंकुक? क्या सच में तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? मुझे कभी लगा नहीं था। मुझे पता है वैसे हमारी शादी फिक्स हो गई है, बट तब भी मेरा मन था कि मैं तुम्हें प्रपोज करके ही तुम्हारे साथ शादी करूं, इसलिए तुम्हें शादी से पहले प्रपोज कर रहा हूं। अब तुम मुझे आंसर भी दो। मैं बहुत थक गया घुटनों के बल बैठे बैठे। अब बता भी दो कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? ताई ताई उठ जा। ताई कितना सोएगी? कुंभकर्ण की औलाद जल्दी से उठ जा। तो अपने पापा पर ही गई है, चुपचाप से उठ रही या फिर नहीं, या पानी डालूं तुझ पर मैं? मोहन सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो यार? हाँ क्या क्या ये सपना था? हाँ मुझे तो लगा कि वो मुझे सच में प्रपोज कर रहा है। वैसे कितना रियल लग रहा था ना, बट मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे प्रपोज भी करेगा। ये मेरे लिए अच्छी बात है कि वो मेरे साथ शादी कर रहा है, वरना उस जैसा लड़का तो मुझे शायद से कभी मिलता ही नहीं जो मुझसे इतना ज्यादा प्यार कर रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, प्रपोज नहीं सही तो शादी ही सही, कोई बात नहीं। शादी करके भी मैं उसके साथ बहुत ज्यादा खुशी रहूंगी। चल ताई रेडी हो जा। अब क्या ही दुखी होने से फायदा है, बट मैं चाहती थी कि वो असली हो, वो मुझे प्रपोज करे। इसके बाद ऐसी करके टाइम स्किप होता है। यहाँ पे जो ताई है वो जंकुक के साथ ही घूमने के लिए आई है। ताई देखो, अपनी आंखें मत खोलना जब तक मैं ना कहूँ, ठीक है? बिल्कुल मत खोलना। 1 2 लो, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो और मुझे बताओ कि तुम्हें सब कुछ कैसा लगा। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा ये सब कुछ। वाह जंकुक, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। क्या सच में ये तुमने मेरे लिए करा है? ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हें पता है आज मैंने सपने में यही देखा था कि तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, बट मैं चाहती थी कि तुम मुझे सच में प्रपोज करो। देखो तुम्हारा सपना सच भी हो गया, मैं तुम्हें सच में प्रपोज कर लिया। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी? वैसे तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी शादी तो फिक्स ऑलरेडी हो ही गई है, बट प्रपोज करने से पहले मैं अपनी वाइफ को ये देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक नेकलेस लेके आया था, बहुत टाइम से देने की कोशिश कर रहा था बट हिम्मत ही नहीं हुई, तो आज मैंने सोचा कि प्रपोज वाले दिन में ही मैं तुम्हें ये नेकलेस दे दूँ। बताओ तुम्हें अच्छा तो लगा ना? ताई मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तभी तो तुम्हारे लिए मैंने उस आयु और लिसा को भी रस्टिकेट करा दिया, वो भी कॉलेज से, क्योंकि मुझे पता चला कि वो तुमसे बदला लेना चाहते हैं। मुझे पता है जंकुक कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं खुद इतनी ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि तुम मुझे मिले एज ए पार्टनर। थैंक यू सो मच ताई। मैं भी बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि तुम मुझे मिली हो एज माई वाइफ। और मीस यहाँ पे टाइम स्किप होता है, तो चलिए चलते हैं हमारी ताकत के रोमांस की तरफ।
push me down, hold me down. Spit in my mouth while you tell me I wanna take your light inside. Give me that, hands on my neck while you push it up. मिस तो ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। मैं आगे करना चाहती थी इसे कंटिन्यू, आगे मैं शादी भी दिखाना चाहती थी बट मैं नहीं करा पाई। आई एम सो सॉरी बिकॉज टाइम ही नहीं था। आपको पता है कि मेरी कज़न आने वाली है तो ऑलरेडी मुझे जल्दी से जल्दी जितना जल्दी मैं वन शॉट बना सकती हूँ मुझे बनाना पड़ेगा, जिसके वजह से आपको ये ना लगे कि दीदी तो एक्टिव ही नहीं है यूट्यूब पर। सो आई एम सो सॉरी फॉर डैट। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी अपडेट देती रहूँ न्यूज़ वन शॉट की। सभी के लिए बाय बाय।